हे गाइस, आ गए अपन वापस लेवल अप इन पास्ट के एपिसोड 60 को लेकर। जैसे कि लास्ट एपिसोड में अपन ने देखा था कि मिस्चो और योसेंग सर के पास बहुत ही पावरफुल एक स्पाइडर मॉन्स्टर आ जाता है। अब एपिसोड 60 स्टार्ट करने से पहले हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे अपने मेंबर्स लोग को ज्वाइन होने के लिए। सबसे पहले हमारे दावन भाई को, दूसरा मिस्टर जूम भाई को, तीसरा फ्यूज भाई को और चौथा हमारे अगावानी भाई को। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए। और आप लोग क्या करें, आप लोग भी जाइए मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और नया नया वीडियो का बहुत ही जल्द से लुत्फ उठाइए। तो हे गाइस, एपिसोड 60 के स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे तीनों जीनियसेस जिंगजियांग का सेट में जा रहे होते हैं। तो वहाँ पे बोंगदे कुछ पढ़ रहा होता है, जिसमें द्योमंग पूछता है कि तुम ये खाली बुक क्यों ही पढ़ रहे हो। जिसमें हमारा बोंगदे बताता है कि ये बुक खाली नहीं है, इसको क्यूआई से लिखा गया। ये सुन के हमारा चश्मिश भी और द्योमंग भी हैरान हो जाता है, बताता है क्या ऐसा बुक जो कि इनर क्यूआई से लिखा गया, इसका ऑथर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा जो कि बुक इनर क्यूआई से लिख दिया है। ऐसा तो बहुत ही कम मार्शल आर्टिस्ट है जो कि कर सकते हैं। जाहिर सी बात है ये ग्रेट मार्शल मास्टर ही होगा। ऐसा हमारे गिने चुने बंदे होंगे जो कि हमारे इस पूरे प्लान में, सेंट्रल प्लान में इस बुक को न्यूट्रलाइज करके पढ़ सकते होंगे। तो यहाँ पे लेडी चुन बताती है क्या कि ये तो मस्त बुक है, इसलिए हमारे जो मुनीम अलायंस के बंदे हैं वो ऐसा रूल बनाए कि कोई भी बुक हिस्ट्री का जहाँ पे मिले, खाली भी क्यों ना हो बुक, उसको सही सलामत से रखा जाएगा ताकि उसको कुछ किया ना जा सकता था। हमारा द्योमंग बताता है और बोंगदे बताता है इस बुक का हालत देखो, क्या तुमको लगता है सही सलामत। इसमें हमारा चश्मिश बताती है क्या ऐसा तो लाइब्रेरियन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे बुक रखता है। इसमें हमारा द्योमंग पूछता है क्या तुमको कैसे पता चला कि ये बुक इनर क्यूआई से लिखा गया है। जिसमें हमारा बोंगदे बताता है क्या जब भी दांग योसेंग सोने जाता था तो उससे पहले ये बुक हमेशा पढ़ता था, हर दिन पढ़ता था। मैं पता नहीं इसको ये बुक क्यों नहीं लेके गया, जिंगजियांग उस बुक को वापस छोड़ के चला गया, मेरे को ये नहीं पता। लेकिन तो हमारा द्योमंग भी हैरान होकर बताता है क्या मैं योसेंग को किसी एक बुक से 2 बार से ज़्यादा पढ़ते हुए नहीं देखा और तुम बोल रहे हो ये बुक को हर दिन पढ़ता था। जाहिर सी बात है वो इस बुक को सारा पन्ना मेमोराइज करना चाहता होगा। जिसमें हमारे पीछे चश्मिश बताती है क्या अगर हमारा सीनियर ये बुक पढ़ सकते हैं तो अगर हम लोग सब मिलके अपना क्यूआई डाले इनर क्यूआई तो हम लोग भी पढ़ सकते ही होंगे। ये बोल के बताता है ठीक है। तो ये बोल के सब लोग अपना इनर क्यूआई बोंगदे के शरीर में डाल रहा होता है और देख रहा होता है। बताती है लेडी क्या मैं अपना 100% यूज़ करे, क्या तुमको कुछ दिख रहा है। तो हमारा द्योमंग भी बोलता है क्या मैं भी अपना लिमिट में आ गया, क्या तुमको और कुछ दिख रहा है। जो हमारा बोंगदे बताता है कि ना कुछ नहीं दिख रहा, एक सिंगल लेटर तक मेरे को नहीं दिखा। ये सुन के हैरान हो जाते हैं क्या ये तो इम्पॉसिबल है, हम लोग अपना 100% तीनों मिलकर इनर क्यूआई डाल दिए फिर भी एक सिंगल लेटर नहीं दिख पाए और हमारे सीनियर दांग यूसेंग अकेले सब्जेक्ट पढ़वा दे, क्या वो फ्रॉड है। जो हमारा बोंगदे बताता है क्या नहीं मैं जानता हूँ दांग यूसेंग वो अच्छा बंदा नहीं है लेकिन वो लायर भी नहीं है। वो बताया था कि ये बुक 4 डिमंस ऑफ वाइट स्पेयर्स बुक में से एक बुक है। ये सुन के हैरान हो जाते बताते क्या 4 डिमंस ऑफ वाइट स्पेयर्स बुक। जिसमें हमारा द्योमंग पूछता है कि ये क्या है। जिसमें हमारे लेडी बताते हैं क्या ये 4 सीक्रेट मैनुअल है जो कि सेंट्रल प्लेन से बाहर के वर्ल्ड से आया हुआ है। जाहिर सी बात बताते तो लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट है जो कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ से रिकॉर्ड करके हमारे सेंट्रल प्लेन में मिला जाता है, जो कि सेंट्रल प्लेन में ना के बराबर मिलता है। बताता है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वेस्ट में हमारा इंडिया है यहाँ पर वर्ल्ड मैप में। बताता है कि हाँ ये बुक 4 डिमेंशन जो कि बहुत ज़्यादा अंडरस्टेबल बुक है, इसको हम लोग पढ़ ही नहीं सकते। अगर ये 4 डिमन में से एक का बुक है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग अपना 100% क्यूआई भी लगाते तभी भी हम लोग नहीं पढ़ पाते। लेकिन इससे बड़ा मिस्ट्री ये है कि हमारा सीनियर दांग यूसेंग अकेले इस बुक को पढ़ कैसे पा रहे, उनके पास इतना क्या क्यूआई है। जिसमें हमारा द्योमंग बताता है क्या हाँ उसने बोला था इस बुक का नाम है अजुरा वेपन्स टेक्निक, डेफिनेटली वो हमारे सेंट्रल प्लान से तो बिलोंग नहीं करता है। जिसमें हमारा बोंगदे उसको करेक्ट करके बताता है क्या इसका सही नाम है 10 वेपन डिमन टेक्निक। बताता है हाँ एकदम सही बोला। इसमें हमारा सुन के चश्मे हैरान होकर बताती है क्या 10 डिमंस वुमेन बुक टेक्निक, ये तो मस्त है, ये तो एकदम सिमिलर टाइप का जिससे मैंने सुना था। क्या ईस्टर्न डेमन जो हम लोग का है उसका टोटल बिजर्कर से बंदा इस बुक को लिखा गया है। तो बताते क्या तुम इसके बारे में जानते हो। जिसमें बताते हैं क्या हमारा जिंगजियांग क्लैन है उसको बहुत टाइम से ये विश था कि इसका डिसेंडेंट को खोजना चाहिए था और देखो ये डिसीजन हमारा सीनियर ही निकल गया। ये तो मस्ती बात है। बताता है क्या वो अब मेंशन किया जा सकता है अगर 4 बंदे में से एक है तो इसको हम लोग तुमको कैसे पता चल गया। बताता है क्या क्योंकि हमारे जिंगजियांग क्लैन था उन लोगों को बहुत टाइम से मिला था कि ये मिशन कि हम लोग उनका डिसेंडेंट को खोजना है। ये बोल के सुनो हैरान हो जाता, बताते कि जैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता था ग्रेट जिंगजियांग क्लैन से। ये बोल के बताता है लेकिन तुम इतना ज़्यादा प्रीशियस बुक अपने साथ कैरी क्यों करते हो। द्योमंग पूछता है बोंगदे से। बोंगदे भी हैरान होकर बताता है क्या मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा प्रीशियस वैल्यूबल बुक होगा, क्योंकि इसको पढ़ के दांग यूसेंग स्ट्रॉन्गर बना था इसलिए मैं इसको पढ़ता हूँ और मैं सोचा हूँ कि मैं भी स्ट्रॉन्गर बन जाऊँ। क्या फ़ायदा इतना ज़्यादा रीडिंग
मेमोराइजिंग और अंडरस्टैंडिंग इतना सारा बुक का, जबकि मैं अपना पावर को यूज़ ही नहीं कर सकता ऐसे मूवमेंट्स के टाइम पे। इसलिए मैं भी अपने आप को हेल्पफुल दिखाने के लिए ऐसा कुछ टेक्निक परफॉर्म करना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैं भी कुछ कर सकूँ। तो ये बताता है हाँ मैं भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहता हूँ। चश्मे भी हैरान होकर सोच रही हो तो बताते हैं क्या, शांत हो जाओ, वहाँ पे कोई आ रहा है, हम लोग चलो छुप जाते हैं। ये बोल के तीनों छुप जाता है। यहाँ पे दिखाया जाता है इन लोगों का फर्स्ट डिवीजन का सीनियर सब जा रहा होता है सप्लाई यूनिट को खत्म करने के लिए। सब लोग देखता है, बताता है ये तो हमारा फर्स्ट ईयर का सीनियर लोग है, फर्स्ट डिवीजन वाला है क्या, ये लोग अपना मिशन में आए हुए हैं। ये बोल के देखता है कि उसके पास बताती है क्या कि हम लोग को अगर मदद करना है तो हम लोग को अभी से इकट्ठा करना पड़ेगा फोर्स, तो चलो हम लोग जाते हैं। तो बताता है क्या है, एक मिनट रुको, क्या तुमने नहीं बोला था कि हम लोग को फाइट्स में नहीं लड़ना है, फाइट्स के बीच जाना ही नहीं है। हमारा बोंगदे बताता है हाँ एकदम बोला ही था, सर हिला के बताता है। फिर हम लोग को माइंड टेलीपैथी के हिसाब से बताया जाता है। इसका ग्रुप लीडर बताता है कि ग्रुप 7 अपना क्वाड्रेटर सीज फॉर्मेशन आउट करो और अटैक करो। ये बोल के बताता है ठीक है। ये बोल के उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तो जितना भी सप्लाई यूनिट होता है जिनजैंग आर्मी का, बताता है कि ये यंग डेमन्स वापस से आ गए जापानीज आर्मी का। एकदम सही बात है, ये लोग हमारे सप्लाई यूनिट्स पे एम कर रहे हैं। एकदम सही बात है। हम लोग का बात हुआ था कि रीइंफोर्समेंट इस टाइम पे आएगा, लेकिन अभी तक आया क्यों नहीं है। हम लोग का रीइंफोर्समेंट आने वाला है, हम लोग को तब तक इसको रोक के रखना पड़ेगा। जहाँ पे एक बंदा मन में सोचता है क्या रीइंफोर्समेंट अभी तक कोई भी सप्लाई वापस नहीं आ पाया, तो जाहिर सी बात है मेरे को लगता है नहीं कि इस बार रीइंफोर्समेंट आ जाएगी। ये देख के बताता है अगर रीइंफोर्समेंट आया भी तो हम लोग बच नहीं पाएंगे, क्योंकि यंग डिमन सारा बंदा को मार रहा होता है। जैसे एक बंदा को मारने जा रहा होता है, बताता है क्या तुम अपने आफ्टर लाइफ में जाके अपोलोजाइज मांगना उस बंदे से जिसको तुमने मारा। ये बोल के उसको मारने जा रहा होता है। ये भी हैरान हो जाता है। दिखाया जाता है हमारा यहाँ पे मियामोटो फाइनली आ गया होता है और उस बंदे को 20 से 2 फाड़ में फाड़ देता है। मियामोटो भी देखता है, सारा बंदा हैरान हो जाता है। पहला बंदा बताता है कि ये तो वही बास्टर है। दूसरा मोटू बताता है क्या यंग ब्रदर तुमने मेरे यंग ब्रदर को मारने की कैसे कोशिश की। ये बोल के अपना सिक्कर फेंक के मियामोटो को मारता है। मियामोटो का पैर को सिक्कर से बांध देता है। मियामोटो भी हैरान हो जाता है। मोटू बताता है क्या अभी हम लोग का टाइम है, अभी इसको मारो। सारा लोग अटैक कर देता है उस पर। जैसे मियामोटो अटैक करता है तो देखता है कि मोटू का जो चेन है उसी को मियामोटो काट दिया होता है और हवा पे ही उछलता है और मोटू का जो चैन होता है सिक्कर उसी से मोटू को मार देता है वहीं पे। दूसरा लड़की बताती है ये कैसे हो रहा है। लड़की को भी उसके जाके सर धड़ से अलग कर देता है मियामोटो। और तीसरा बंदा जो होता है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होकर बताता है कि क्या कर रहे हो यहाँ पे। जैसे मियामोटो सामने आकर बताता है कि तुम जब भी बैटल फील्ड में हेजिटेट किए उसी टाइम तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। ये बोल के उसका भी सर धड़ से अलग कर देता है। यहीं पे उसका खेल खत्म हो जाता है। सारा बंदा हैरान हो जाता है, एक ही बार में खत्म कर दिया। सारा जापानीज का सोल्जर बता रहा होता है ये तो हमारे रीइंफोर्समेंट के तौर पे मियामोटो आ गए। हमारे गोट सामान ने बहुत ही अच्छा काम किया। अगर ये हमारा रीइंफोर्समेंट है तो हम लोग कुछ भी नहीं हो सकता। ये एक ही इंस्टेंट में सारे बंदे को मार दिया, तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। ये बिल्कुल थैंक यू कर रहा होता है हमारे सप्लाई यूनिट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। उधर से हम लोग को दिखाया जाता है जहाँ पे तीनों छुपा हुआ रहता है। तीनों जोर से बताती है लड़की की तुमने उसको देखा, ये एक ही झटके में हमारे सारे सीनियर्स को कैसे अलग कर दिया। ये हवा में ही डॉज कर लिया हमारे तीनों सीनियर्स का अटैक का। जिसमें हमारा देवंग बताता है कि मैंने कुछ देख भी नहीं पाया, इतना ज़्यादा फास्ट क्या। हमारे बोंगदे भी शांति रहता है। तो हमारा बताते ही है क्या कि ठीक है हम लोग को इसलिए दांग युसंग ने बताया था कि ये जो बंदा है ये मियामोटो, जाहिर सी बात है यही मियामोटो, इसलिए उन लोगों को हम लोग का हेल्प का जरूरत पड़ा था। जिसमें हमारा देवंग बताता है हाँ 100% है, इसी की वजह से हम लोग को हेल्प का जरूरत पड़ा था। जिसमें हमारी लेडी बताती है क्या कि एब्सोल्युटली इसके वजह से हेल्प पड़ा होगा, लेकिन हम लोग इसके मामले में कुछ कर ही नहीं सकते। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ये विश्व कर रहा होता है। जिसमें हमारे देवंग बताते हैं अपना आवाज़ कम करो। मियामोटो को पता चल जाता है कि वहाँ पे कोई है, ध्यान से देखता है, सब बंदे को शांत करता है। यहाँ बताती है क्या हम लोग को उसने देख लिया, जल्दी छुपो जल्दी छुपो। यहाँ पे हमारा देवंग कुछ फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर देता है। जैसे वो देखता है मियामोटो एक झटके में उसके सामने आ जाता है। जैसे हमको देखता है देवंग देखता है उसको पैर दिख रहा है और जैसे ऊपर देखता है मियामोटो तो सामने रहता है। और मियामोटो बताता है क्या कि ये तो देखो कौन है यहाँ पे, क्या मैं प्रिटेंड करूँ कि मैं तुमको देखा ही नहीं और मैं यहाँ से निकल जाऊँ। ये बोल के सब लोग हैरान हो जाता है। मियामोटो बताता है क्या हम लोग को जो शॉर्टेज ऑफ फूड है क्या उसके पूर्ति में तुम लोग को रख लूँ। ये बोल के दिखाया जाता है जहाँ पे मियामोटो उन लोगों को